हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको 3 चरण में आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसके बाद आप अपना जो फॉर्म फिल किए हैं उसको देख करके उसके बाद सबमिट कर देना है। चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे आपको एक निर्देश दिया गया है, इसको आप पहले अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका सामान्य कोटि ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी का इसके बारे में बताया गया, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप टिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपना नाम फर्स्ट नेम लिखिएगा, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे या नहीं तो यहाँ पे कुमार। मान लीजिए कि आपका नाम मोहन कुमार है तो यहाँ सीधा आप मोहन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कुमार लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नेशनैलिटी बताएंगे, यहाँ पे इंडियन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक, अगर आप क्या बिहार से आते हैं तो यहाँ एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ ये सब हट जाएगा। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ कास्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा उसके। और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं फीमेल है जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना कास्ट सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी कास्ट आते हैं ईडब्ल्यूएस बीसी जनरल जो भी आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ भरने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप इसमें अभी वर्क कर रहे हैं। अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करें होमगार्ड में, उसके बारे में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर ओके करेंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपको ये नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू मिलेगा, यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ पे आप कैप्चर कोड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एक मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर इसमें आपको कोई भी गलती नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे एक एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, मेक पेमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया है, या तो आप यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई में यहाँ पे जाके यहाँ पे हम क्यूआर कोड पर सिलेक्ट करके उसका पे कर देंगे। यहाँ पे आप जब अपना पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो ये आप पेमेंट किए हैं इसका रिसिप्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से एक डिक्लेरेशन खुल के आ गया है, यहाँ पे आप अपना पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप घोषणा करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर ओके कर देंगे। यहाँ पे आप खुल के यहाँ पे आ गया है, आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है, इसमें से आप कौन सा पोस्ट देना चाहते हैं ये अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पहले बिहार पुलिस को रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिहार विशेष सशक्त पुलिस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपना मदर नेम, जो भी आपका मदर की नेम हो वहाँ पे आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आप मैरिड है अनमैरिड है ये आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ देना है, जो भी इसमें दिया हुआ है इसमें से आप कोई भी एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आधार कार्ड आप सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है।
उसके बाद आप अपना बॉडी का कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी एक पहचान देना है, जैसे मोल मार्क ऑन फोरहेड, कोई भी जो भी आपके बॉडी में एक मार्क है वो अपना बताना पड़ेगा। इसमें आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो फ्रीडम फाइटर से अगर आप आते हैं तो इसमें यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको उसका डिटेल फिल करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको टेंथ का इसमें पूछा गया है। इसमें आप टेंथ में या तो आप स्कूल के नाम या फिर आप बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम बिहार बोर्ड से हैं तो इसमें बीएसवी पटना डाल देंगे। और यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर, या तो आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जो भी आप सर्टिफिकेट अंक प्रमाण मिला होगा उसका नंबर डाल दे, जो सर्टिफिकेट के ऊपर में कॉर्नर में रहता है वो, या फिर आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है आप उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप किस डेट में पास किए हैं उसमें सर्टिफिकेट में आपको मेंशन होगा, वो डेट आप यहाँ से डेट मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार इसमें 12th का डिटेल फिल करना है। उसके बाद इसमें मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ ग्रेजुएशन ऑप्शनल है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप डालना चाहते हैं, अगर किए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इसे छोड़ दें। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस में आएंगे। एड्रेस में आपको यहाँ देखिए हाउस फ्लैट नंबर पूछा जा रहा है। अगर आप गाँव से आते हैं तो उसमें ये सब नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप अपना गांव का नाम ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको स्ट्रीट या मोहल्ला पता है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लैंडमार्क पूछा जा रहा है, अगर आपको पता है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से आते हैं वहाँ पे आप स्टेट, इसमें तो बिहार ही हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ पे आप अपना एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। और यहाँ पे आपको एक पिन कोड सिलेक्ट करना है। पिन कोड आप अपना डाल दें, जो भी आपका पिन कोड है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और अन्यथा इसे नो कर देंगे। यहाँ आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, यहाँ पे आप अपना अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। और इसमें क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया गया है कि आप पर कभी मुकदमा हुआ है या फिर आप कभी एग्जाम से निष्कासित हुए हैं, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। इसमें आप अपना देख करके पढ़ करके इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सामान्य तो यह नो ही रहता है, जो भी हो आपके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और 500 केबी से आपका कम रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक बता दिया गया है डेमो कि इस प्रकार का फ़ोटो नहीं रहना चाहिए। इसमें 2 प्रकार का बताया गया है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को आप वाइट रखना है। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो आपको एक इंग्लिश वाला होना चाहिए, इंग्लिश वाला। और यहाँ पे आपको हिंदी का सिलेक्ट करना है सिग्नेचर। और सिग्नेचर में आपको 100 केबी से कम अपलोड करना है, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे आप अपना एक बार जानकारी को चेक कर लेंगे कि सब सही है या कुछ गलत भी है। और उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप कैप्चर कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर इसमें कोई भी जानकारी अगर गलती है तो यहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना सबमिट करते हैं। यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा द एप्लीकेशन फॉर विच प्रोविजनली सबमिटेड, और यहाँ पे आपका सबमिट हो गया है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल के रख सकते हैं।